साथियों नमस्कार। बिहार में पहले चरण की वोटिंग को 4 दिन बीत चुके हैं और कायदे से तो सारा डेटा अब तक सामने आ जाना चाहिए था। कितने वोट पोल हुए, किसने कितने वोट डाले, महिला और पुरुषों में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, कितना टर्नआउट परसेंटेज रहा, अब तक पब्लिक कर दी जानी चाहिए थी चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव आयोग को 4 दिन लग गए हैं कि उन्हें यह पता चल पाए कि कितने महिला कितने पुरुषों ने बाहर आकर वोट दिया है। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल युग है, ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। इस बात की जानकारी तो तुरंत पता चल जानी चाहिए थी कि कितने पुरुषों और कितने महिलाओं ने वोट डाला और जेंडर ब्रेकअप वोटिंग का क्या रहा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम एडवोकेट इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि डिजिटल जमाने में भी जहां डेटा प्रोसेसिंग और डेटा से कोई निष्कर्ष निकालना इतना आसान हो गया है, एआई का जमाना है, एआई आपका आधा काम कर देगा, लेकिन तब भी ये डेटा सामने आखिर आ क्यों नहीं रहा है? क्यों पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है? इससे पहले के एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले के एग्जाम्पल हरियाणा का लीजिए। हरियाणा में वोट डल जाने के करीब 10-11 घंटे बाद भी वोटर टर्नआउट रेट बढ़ता रहा। लगभग 3 से 4% का फर्क आ गया। सुबह वोटिंग शुरू हुई, शाम तक 5 बजे तक वोटिंग हुई। उसके बाद लगभग 10 घंटे लगे फाइनल टर्नआउट परसेंटेज सामने आने में। तब भी यही सवाल उठा कि 5 बजे तक कितने वोट डले, इस बात की जानकारी तुरंत क्यों नहीं मिल सकती? 1 घंटे में, 2 घंटे में क्यों नहीं मिल सकती? वहां 10-11 घंटे और यहां पर 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक वोटर टर्नआउट का डेटा पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। जेंडर ब्रेकअप उसका सामने नहीं आया। इस बात पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई। इंटरेस्टिंग, 3 days after first round of polling in Bihar, still no official statistics given by Election Commission of India on gender breakup of voter turnout. How many male, how many women voted? Normally this is made available, so why not given yet? आम तौर पे यह जानकारी दे दी जाती है, आम तौर पर यह जानकारी जल्दी सामने आ जाती है, लेकिन 4 दिन बाद तक यह डेटा सामने नहीं आया है। इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण लिखते हैं, द ईसीआई इज अडॉप्टिंग जीरो ट्रांसपेरेंसी। कोई पारदर्शिता नहीं है इस पूरे सिस्टम में। दिस गिव्स द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स। प्रशांत भूषण ये लगातार इल्जाम लगाते आए हैं कि मशीनों के जरिए, वोटर लिस्ट के जरिए और अब पूरा डेटा ना देकर वोट मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा रहा है। जितना लंबा विंडो होगा डेटा सामने आने में, उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कम होगी, उतना ज्यादा मैनिपुलेट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा प्रशांत भूषण लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक और नया पेच सामने आ जाता है। ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया, लेकिन मीडिया ऑफिशियल डेटा का ढिंडोरा पीट रहा है। अंजना ओम कश्यप बड़ी ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, प्रसिद्ध टीवी एंकर हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में क्या कहा? उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बिहार के पहले चरण के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और वे विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट दे रही हैं। इनके पास ये डेटा कहां से आया कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा या फिर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है? यह डेटा तो अभी तक किसी को नहीं दिया गया। इसी बात को पोस्ट करते हुए, इसी बात पर लिखते हुए अपूर्व भारद्वाज क्या कह रहे हैं? अपूर्व भारद्वाज लिख रहे हैं, अंजना ओम कश्यप का यह वीडियो जरूर देखिएगा, पता चलेगा कि मीडिया कैसे चालाकी से बीजेपी के लिए प्रचार करती है। दूसरे चरण की वोटिंग अभी बाकी है, पहला चरण अभी खत्म हुआ है। जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके अगले दिन यानी कि 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और मीडिया यह ढिंडोरा पीट रहा है बिना किसी डेटा के कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। भाई साहब, यह बात कहां से लॉजिकल साउंड करती है? हमें तो नहीं कर रही है। अगर आपको कर रही है तो बताइएगा। मतदान के
4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक महिला पुरुषों का अलग अलग डेटा जारी नहीं किया है। फिर भी अंजना ओम कश्यप बड़े आत्मविश्वास से कह रही हैं महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला, वे विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट दे रही हैं। अब आप सोचिए, यह विकास और सुरक्षा किस सरकार का जुमला है? भारतीय जनता पार्टी विकास और सुरक्षा दो बड़े कीवर्ड्स के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी और इन्हीं कीवर्ड्स को लगातार दोहरा रही हैं अंजना ओम कश्यप, जो कि वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप सुन भी लीजिए। 2020 में जब ज्यादा वोटिंग के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, तब इन तीनों चुनाव से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा और ऐसा अनुमान है कि इस बार तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर महिला वोटर से बात की और ज्यादातर महिलाओं का यह कहना था कि उन्होंने विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट डाला है। सुरक्षा, अब विकास और सुरक्षा किस गठबंधन के लिए महिला कह रही हैं, इसका अनुमान तो आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस बार चुनाव भी हुआ है, जितने इलाकों में हम घूमे हैं, लोग या तो कहते हैं सुरक्षा के लिए हम वोट कर रहे हैं या फिर बदलाव के लिए। इसी से आप समझ जाते हैं कि कौन किधर जाने वाला है। और बड़ी बात यह है कि लगभग हर बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई और ज्यादातर महिलाओं ने यह कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट डाला है। सुना आपने, अंजना ओम कश्यप बड़े आत्मविश्वास के साथ तो कह ही रही हैं कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। अगर यह वोट देने का आंकड़ा अंजना ओम कश्यप को मिल सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं, पूरी जनता को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि अंजना जी झूठ बोल रही हैं, हम ये कह रहे हैं अंजना जी के पास डेटा है, तभी तो वो अपने प्रोग्राम में पब्लिकली कह रही हैं। अगर अंजना जी के पास डेटा है तो फिर सार्वजनिक किया जाना चाहिए, देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर इसके कारण बताए जाने चाहिए कि 4 दिन बाद भी महिला और पुरुषों का वोटर टर्नआउट डेटा क्यों चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। यह खबर आपको अगर जरूरी लगी हो तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।